की बम्पर लिस्टिंग से पावर सेक्टर में एक्शन काफ़ी बढ़ गया। वैसे भी ये साल पावर सेक्टर के लिए शानदार रहा है। इस साल टाटा पावर, एनटीपीसी, पावर ग्रिड जैसे शेयरों ने 30% से ज़्यादा के रिटर्न्स दिए हैं। तो वैसे ही इस सेक्टर में काफ़ी एक्शन है। हमारे साथ अब जुड़े हैं आईआईएफएल के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ हर्षवर्धन डोले। लेकिन हर्ष, चलिए हर्ष से बात कर लेते हैं, उसके बाद वो आपको एक जो टाटा पावर की मैनेजमेंट है उसके साथ जो हमने कॉन्वर्सेशन की वो भी सुनाएंगे। हर्ष, गुड आफ्टरनून। बताइए, आपके हिसाब से जो तेज़ी बन रही है पावर सेक्टर में, क्या ये एक तेज़ी की शुरुआत है? क्या यहाँ पर अभी भी एक पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है, या आपका व्यू थोड़ा सा यहाँ पर कॉशियस होगा? क्या व्यू होगा सेक्टर को लेकर? अनुज जी धन्यवाद। पहले तो एक पर्सपेक्टिव में देखते हैं। पावर सेक्टर की वैल्यूएशन श्योरली डिस्ट्रेस में नहीं है जो 1-1.5 साल पहले थे। स्टॉक्स बिलो बुक वैल्यू पे और सिंगल डिजिट पीई और ऑलमोस्ट डबल डिजिट डिविडेंड यील्ड पे मिल रहे थे। वो इतने अट्रैक्टिव लेवल पे या वो डिस्ट्रेस वैल्यूएशन पे अभी फिलहाल बिल्कुल नहीं है। क्या स्टॉक्स ओवर वैल्यूड है? कुछ स्टॉक्स सर्टेनली ओवर वैल्यूड है जो हमें पसंद नहीं है। हालांकि जैसे एनएचपीसी है, मुझे लगता है काफी ओवर वैल्यूड है। द स्टॉक इज प्राइसिंग इन वे टू मच ऑफ ऑप्टिमिज्म। बट अगर कुछ स्टॉक देखते हैं जैसा एनएचपीसी है, एनटीपीसी है, पावर ग्रिड है, सीईएससी है, इन दीज द वैल्यूएशंस अभी भी काफी रीजनेबल है। अगर आप रिवर्स डीसीएफ करते हो तो फ्री कैश फ्लो की जो ग्रोथ है वो सिंगल डिजिट ग्रोथ अभी भी इनके वैल्यूएशंस में इम्प्लाइड है। मुझे लगता है थोड़ा सिलेक्टिव रहना चाहिए। अभी भी यहाँ से पोर्टफोलियो बना सकता है, पैसा बन सकता है। तो चलिए बात करते हैं सबसे बड़े स्टॉक्स की पहले। फिर टाटा पावर और एनटीपीसी, इन दोनों पर आपका क्या हाउस व्यू है इस समय? हमें दोनों में एनटीपीसी सबसे ज्यादा पसंद है। 3 रीजन के लिए। एक एक तो उनकी कोयले की जो कैपेसिटी है वो हर साल 3 से 4 हजार मेगावाट से बढ़ाते जाएंगे। उसको सप्लीमेंट करेगा 3 से 4 हजार मेगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी। करीबन उनका जो पोर्टफोलियो है हर साल 6 से 7 हजार मेगावाट कैपेसिटी से बढ़ेगा। और अगर रेगुलेशंस बरकरार रहे, दैट विल लीड टू ऑलमोस्ट 14% कंपाउंडेड अर्निंग्स ग्रोथ बिटवीन नाउ एंड 2026। और अगर ये आते रहे तो डिविडेंड मेरे हिसाब से काफी बढ़िया रहेगा, विच विल एंश्योर दैट देयर इज अ डाउनसाइड प्रोटेक्शन। एक तो अर्निंग्स ग्रोथ सबसे ज्यादा है और वैल्यूएशन फेवरेबल है, इसलिए हमें एनटीपीसी सबसे ज्यादा पसंद है। टाटा पावर खैर काफी अग्रेसिव ग्रोथ प्लान है उनके। कल ही हम उनसे मिलके आए। 60,000 करोड़ उनको निवेश करना है और प्रॉफिट डबल करना है FY27 तक। अगर वो कर पाते हैं तो मेरे हिसाब से इट कुड बी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। बट मुझे लगता है स्टॉक लेने से पहले थोड़ा रुकना चाहिए। काफी ऑप्टिमिज्म ऑलरेडी बिल्ट इन है। बिलो 250 मुझे लगता है रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो जाएगा। 270 में लेना पसंद नहीं करूंगा। ओके हर्षवर्धन जी, मैं आपकी जो पावर सेक्टर पे जो आपका आउटलुक है कई बार मैंने पढ़ा भी है। अभी जो बातचीत हुई और जो अनुज जी के प्रश्न थे उसमें एनटीपीसी, पावर ग्रिड, एनएचपीसी पे मोर और लेस आपका व्यू मिल गया है। मैं इस चर्चा को कुछ भागों में बाइसेक्ट करना चाह रहा था। अभी प्रोड्यूसर्स पे रहते हैं। आपका एक ज़माने में एक कॉल भी था टोरेंट पावर, मेरे ख्याल से उसने एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया। नाउ इट्स आई थिंक ट्रेडिंग एट 948। उस पर आपका व्यू क्या है अब? आज और कल में जो मूव आया है, वी आर ऑल्सो वेरी सरप्राइज्ड। एक तो फंडामेंटली अगर आप देखते हो तो पावर सेक्टर में बैलेंस शीट स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, जो वो कंपनी का है। सेकेंडली उनके जो ग्रोथ प्लान्स है वो ऐसे हैं कि हर साल 10 से 12% उनका अर्निंग्स ग्रोथ आता रहेगा विद अ सॉलिड फ्री कैश फ्लो। और ये सब डिस्ट्रीब्यूशन ड्रिवन है, जनरेशन लेड कम है। टिपिकली डिस्ट्रीब्यूशन को पीई मल्टीपल ज्यादा मिलता है, इसलिए हमें वो स्टॉक पसंद है। बट अगर आप पूछो 1,000 रुपया में कैन दैट बी माई टॉप पिक, आई विल से डेफिनेटली नॉट। आई थिंक FY26 तक का अपसाइड 1,000 रुपये में काफी आ गया है। स्टॉक थोड़ा करेक्ट होने के बाद जरूर दिख सकते हैं, बट इट्स डेफिनेटली अ रेवेन्यू मॉडल दैट वी लाइक, वी प्रेफर ओवर मोस्ट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर कंपनीज। अच्छा, अब आते हैं, जैसे हमने पावर प्रोड्यूसर्स की बात करी, देन वी हैव अ क्लास ऑफ पावर फाइनेंस कंपनीज और पावर इक्विपमेंट्स। सब में जाऊं जिसमें मैं बीएचएल को शामिल कर रहा हूं।
जिसमें केईसी को भी शामिल कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब इन दोनों धड़ों में आरईसी पीएफसी तो काफ़ी चल चुके हैं, अब आप मुझसे कहेंगे भी तो मैं शायद चेज ना कर पाऊँ। पावर इक्विपमेंट्स में आपको सबसे अच्छे प्लेयर कौन से लग रहे हैं इस वक्त? हमारा हाउस व्यू ऐसा है कि एबीबी, सीमेंस, हिताची जो ट्रांसमिशन इक्विपमेंट सप्लायर्स हैं, those are relatively better placed as opposed to some of the large companies. But having said that, I think valuations BHEL की काफी attractive हैं. उनका ऑर्डर फ्लो अभी बॉटम आउट हुआ है और अगर इंडिया में थर्मल कैपेसिटी लगनी है तो BHEL शुड बी वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरीज. सो एज अ हाउस हमें वो पूरा पैक पसंद है, बट सबसे ज्यादा पसंद कुछ है तो वो मे बी एबीबी, सीमेंस, हिताची, वो पैक हमें ज्यादा अच्छा लगता है. ओके ये पता नहीं मुझे, आप ये इन पर कवरेज है क्या आपकी? ये जो फाइनेंसिंग से रिलेटेड स्टॉक्स हैं जैसे पीएफसी, आरईसी या इरेडा, इन पर कोई कवरेज है क्या? अनुज जी मेरी कलीग है बैंकिंग जो कवर करते हैं. हाँ. उनका इस पे व्यू ज्यादातर लेना जायज होगा. माय पर्सनल ओपिनियन इज ये भी बेनिफिशियरी रहेंगे. अगर इतना बड़ा केपेक्स होता है तो लोन बुक पीएफसी, आरईसी, इरेडा का भी ग्रो होगा. बट इनका वैल्यूएशन अगर आप देखते हो तो वैल्यूएशन इज नॉट एट डिस्ट्रेस लेवल व्हिच इट यूज्ड टू बी. नाउ दीज कंपनीज आर ट्रेडिंग एट अ प्रीमियम टू बुक. और यहाँ से री रेटिंग, जहां लोन बुक ग्रो होगा वैसा उनका री रेटिंग होगा. दैट इज माय पर्सनल ओपिनियन. हर्ष जी, कोई और स्टॉक जो हमने ना डिस्कस किया हो जो आपके रेडार पर हो, जो आपको लग रहा है कि यहाँ से भी अच्छा पोटेंशियल दिखा सकता है? अनुज जी हमें सीईएससी बहुत पसंद है. उसका रीजन ऐसा है कि कंपनी के प्रॉफिट पिछले 4 साल से ग्रो नहीं हुए हैं बिकॉज कैलकाटा में उनको टैरिफ इंक्रीज नहीं मिला है. बट अगर पावर डिमांड ऐसे ही बरकरार रहता है तो इलेक्शन के बाद काफी उम्मीद है कि उनको थोड़ा टैरिफ इंक्रीज मिल जाएगा. और जिस दिन वो टैरिफ इंक्रीज आ जाएगा मुझे लगता है वैल्यूएशन डिस्काउंट टू टोरेंट और टाटा पावर नैरो डाउन हो जाएगा. मैं ये कहूंगा सीईएससी एट 98 रुपीज is what NTPC was at 80-85 rupees. पे ऑफ काफी एसिमेट्रिकल है. मे बी यहाँ से 10 रुपया डाउनसाइड है, बट अपसाइड अगर हो सकता है तो मुझे लगता है 50-60% यहाँ से बन सकता है. सो दैट्स आवर टॉप पिक, एसिमेट्रिक टॉप पिक एज ऑफ नाउ. ओके, बहुत बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी, बहुत